नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है यहां पर सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, इससे पहले आपको बता दूं कि 7 दिन के लिए जो है और एक्सटेंशन मांगा गया था। यहां पर अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि 7 दिन की और जमानत यहां पर बढ़ा दी जाए, तमाम मेडिकल टेस्ट करने हैं। और इसके तुरंत बाद क्या होता है, अगले दिन आज सुबह की बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील, वो यहां पर अर्जेंट मैटर के लिए कहते हैं कि कोर्ट में जो है ये इसकी अर्जेंट हियरिंग जो है वो की जाए। तो उसी समय क्यास लगाए जाने लगते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा जाने की बहुत जल्दी है। पूर्ण तरीके से वो लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल को दिखाने के लिए कि देखिए मैं किस तरीके से जो है आपके लिए यहां पर तत्पर हूं, आपके लिए काम कर रहा हूं। लेकिन सब जानते हैं पीठ पीछे क्या चाहिए, उनको चाहिए राज्यसभा की सीट। बहरहाल, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही कि सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट कि जिस बेंच ने यहां पर सुनवाई की इस मामले में, और उन्होंने तत्काल जो है यहां पर इसकी सुनवाई से जो है मना कर दिया और मामले को भेज दिया गया है अब लिस्टेड करने के लिए सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के पास। जी हां, आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। जस्टिस एएस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से, एकदम जो है जल्दी सुनवाई करने से जो है इंकार कर दिया है। इतना ही नहीं, बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाए हैं। तो सवाल यहां पर जो उठे हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी पर भी उठे हैं। क्या वो इतनी जल्दी में है राज्यसभा जाने के लिए कि कुछ भी अभी कर बैठने को तैयार हैं? बहरहाल, क्या कहा गया यहां पर जस्टिस एएस ओक की बेंच ने, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि 17 मई को मुख्य मामले पर आदेश जो है सुरक्षित रखा गया है। वहीं उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे। आपने तब क्यों ये मांग नहीं रखी? ये भी सवाल उठा कि पिछले हफ्ते आपने इस मांग को क्यों नहीं रखा। और ये जो मांग रखी गई इस पर भी तो कई सारे सवाल उठे कि दिल्ली में जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, पंजाब में भी प्रचार प्रसार खत्म होने जा रहा है, केवल 2 दिन का समय रह गया, तो इसीलिए इसको लिस्ट कर दिया गया। और भी कई चीजें सामने आ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये 7 दिन की जमानत के लिए इतना कुछ किया जा सकता है कि आखिरी प्रचार के समय में हो सकता है अरविंद केजरीवाल ये भी दिखा दे कि मैं बेहोश हो रहा हूं और किसी रैली में बेहोश होते हुए भी वो नजर आए। पूरी स्क्रिप्ट जो है तैयार कर ली जा चुकी है, तमाम रिपोर्ट सामने आई है। बहरहाल, जैसे मैंने आपको बताया, जस्टिस एएस ओक की बेंच ने कहा कि एक जज जो है पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे, उस समय ये मांग क्यों नहीं रखी। फिर अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वह सुनवाई का अनुरोध जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से करें। दरअसल आपको बता दें 1 जून तक अंतरिम जमानत पर है अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन सब जानते हैं कि किस तरीके से जो अपील की गई मेडिकल ग्राउंड्स को दिखा करके कि इनके टेस्ट होने चाहिए, पेट सीटी स्कैन होना चाहिए, तमाम जो है बीमारियों से गुजर रहे हैं, इनको कैंसर हो सकता है, इनकी किडनी खराब हो सकती है। लेकिन बार बार सवाल यही उठ रहा है कि अगर यहां पर उनको कैंसर या फिर किडनी खराब की बात की जा रही है तो प्रचार प्रसार इतनी जोरों शोरों से कैसे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अगर वो वाकई में इतने बीमार है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ऐसे लाचार बने घूम रहे थे अरविंद केजरीवाल। इन शब्दों का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि देखिए मेरा तो वजन 7 किलो कम हो गया है, गंभीर बीमारियां हैं, इसीलिए मुझे सब टेस्ट कराने हैं, इसीलिए 7 दिन का जो है मुझे और मोहलत दे दी जाए। जब आपको छोड़ दिया गया था लगभग 20 दिन पहले, अगर आप इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जमानत पर आप बाहर आए, तो सबसे पहले आपको फिर आपने मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए थे। लेकिन नहीं, तब आप प्रचार प्रसार करने में व्यस्त रहे, रोड शो में व्यस्त रहे, जनसभाओं में व्यस्त रहे, रैलियों में व्यस्त रहे। अब चूंकि यहां पर ये सब रोड शो जनसभाएं खत्म हो रही है, अब आपको मेडिकल की याद आ रही है। लेकिन एक सवाल यहां पर बार बार मन में गूंज रहा है कि अगर वाकई में अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य इतना खराब है तो फिर इतनी गर्मी के अंदर, इस मौसम के अंदर वो कैसे सुबह शाम दिन रात प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इतनी रैलियां कर रहे हैं, इतनी स्पीचेस दे रहे हैं। लेकिन जिस जेल में जाकर के उनको केवल आराम फरमाना है, कुछ करना नहीं है वहां पर, ना कोई रैलियां करनी है, ना रोड शो करना है, ना कोई ऐसे आपको जो है धूप में जाकर के एक्सपोज होना है, लेकिन वहां पर आपको जो है जाने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए आपको जो है यहां पर जमानत चाहिए। लेकिन बाहर रैलियां करने में इतनी जो है तपती गर्मी में जो है आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन जेल में जाकर के सुकून से बैठने के लिए आपके पास जो है मेडिकल टर्म सामने आ जाती हैं कि मेरा तो कैंसर होने वाला, किडनी जो है वो खराब होने वाली है। अजीब विडंबना चल रही है आम आदमी पार्टी की यहां पर। अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में किसी ना किसी तरीके से ये बेहोश होते या फिर कुछ होते, प्रचार प्रसार में अगर नजर भी आते हैं, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही माना जा रहा है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐसा होने वाला है। इसकी स्क्रिप्ट पूर्ण तरीके से
तैयार कर ली गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जो है कोर्ट ने उनको जमानत दी। जब सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया कि जमानत दी जाए, चुनाव चल रहा है, तो 10 मई से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। 2 जून को उनको सरेंडर करना है। सवाल ये भी उठ रहे हैं 2 जून को आपको सरेंडर करना है, लेकिन पहले जब आप बाहर आए और आकर के बड़ा प्रचार प्रसार किया, लोगों से क्या कहा कि आप हमें जिता दीजिए, विपक्ष को जिता दीजिए, देखिएगा मैं 5 को जो है बाहर आ जाऊंगा। यानी कि आप क्या न्यायालय को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, जुडिशरी को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो भाषा शैली है, जो आपका भाषण है, वो यही दिखाता है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में गए तो थे, लेकिन इस बार बेंच दूसरी थी। सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं अगर बेंच दूसरी होती तो शायद कुछ और भी हो सकता था, लेकिन ये जो बेंच थी, इन्होंने अभी तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया। अब निगाहें जो हैं वो सीजेआई की तरफ से हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ अब सबकी निगाहें हैं कि आखिरकार उनकी तरफ से अब क्या इस मामले को लिस्ट किया जाएगा, क्या चीजें आगे देखने को मिलेंगी। दरअसल ये जो याचिका लगाई थी अरविंद केजरीवाल ने, इस याचिका में दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन कम हो गया है। इतना ही नहीं, उनका कीटोन लेवल भी बढ़ गया है। ऐसे में लक्षण किसी गंभीर बीमारी के हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है, मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। प्राइवेट फर्म है, मोहल्ला क्लिनिक में जांच क्यों नहीं हुई? जो आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में प्रचार करती है, हमारा हेल्थ मॉडल, हमने ऐसा हेल्थ मॉडल दिया है, दुनिया का सबसे बेस्ट हेल्थ मॉडल है, इसके लिए सत्येंद्र जैन को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए, फिर उस मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों ने जांच क्यों नहीं की अरविंद केजरीवाल जी की? दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सरकारी अस्पतालों में जांच क्यों नहीं हुई अरविंद केजरीवाल की? एक प्राइवेट फर्म की तरफ क्यों जाना पड़ा अरविंद केजरीवाल को? सवाल तो इसीलिए उठेंगे यहां पर। बहरहाल आगे कहा गया है अभी पेट सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है, और ऐसे में इन जांचों कराने के लिए केजरीवाल को 7 दिन की जो है मोहलत और चाहिए। अगर आप इतने बीमार थे, आपके पास इतना दिन था, 10 मई से 1 जून तक के बीच में आपके पास समय था, 21 दिन थे आपके पास। कोई भी इंसान है वो तो पहले अपने स्वास्थ्य को देखेगा। यही कहा जाता ना, एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि जान है तो जहान है। यानी कि आपकी मेडिकल कंडीशन अगर ठीक है तो पूरी दुनिया जो है आपकी है। लेकिन तब तो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, और अब समय पूरा हो रहा है, अब वापस जेल की तरफ जाना है 2 तारीख को, तो इसीलिए कुछ ना कुछ शिगुफा छोड़ना पड़ेगा जनता के बीच में। और ये वही शिगुफा छोड़ा गया जिसको जस्टिस ओक की बेंच ने तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया। बहरहाल ये बड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को, अभिषेक मनु सिंघवी को, क्योंकि उनको भी बहुत जल्दी है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा वो कर पाए, ताकि उनको उपहार में जो है राज्यसभा की सीट मिल जाए। और वो राज्यसभा की सीट के लिए सारा हंगामा हुआ स्वाति मालीवाल के साथ। अब ये कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा की सीट खाली करा के राघव चड्ढा को पंजाब का मुख्यमंत्री बना करके वो सीट अभिषेक मनु सिंघवी को दी जाएगी। बहरहाल जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है। आपका क्या कहना है अब इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर, जो केजरीवाल को झटका लगा है, अभिषेक मनु सिंघवी को झटका लगा है? आप अपनी राय जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें द न्यूज। धन्यवाद।